स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। पूंजीवाद के दौरान नारी वर्ग ने भी अपने अस्तित्व पर संकट को अत्यंत तीव्रता से पहली बार अनुभूत किया है और वह आर्थिक निर्भरता, सामाजिक समानता के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ। इस समाज में स्त्री की स्वतंत्र अस्मिता का प्रश्न उससे उत्पन्न हुआ। पति पत्नी के संबंधों को जो तनाव अथवा पारिवारिक ढांचे पर बनने वाला जो दबाव हिंदी की कुछ कहानियों में दिख रहा था, अभिजात महानगरीय मध्य वर्ग के जीवन और मानस तक वे घुसपैठ कर चुके हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद धीरे धीरे कविता की जगह कथा साहित्य का वर्चस्व स्थापित होता गया। पिछले 25-30 वर्षों से कहानियाँ और उपन्यासों में जीवन की जटिल अनुभूतियों व विविधतापूर्ण अनुभवों का चित्रण होते रहने के कारण परिवर्तन और प्रयोग होते रहे हैं। महिला लेखन के संदर्भ में भी यही कथा साहित्य की केंद्रितावली प्रवृत्ति विद्यमान रही है, बल्कि समकालीन महिला लेखन की पहचान कवि साहित्य के माध्यम से ही बनी है। स्वतंत्रोत्तर महिला लेखन ने केवल अपने लिए चिर परिचित दायरों को विस्तार देते हैं, अपितु साथ ही साथ परिचित निजी दायरों को भी नवीन दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न करता है। यह परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व से तो संघर्षरत है ही, परंतु साथ ही साथ आधुनिकता की जटिल भाषा और उलझन के लिए भी स्वयं को तैयार करता दिखाई देता है और बही जगत से अंतर जगत की ओर अधिक रखता से अग्रसर होता है। यह अंतर मनगत चेतना की जगह और चेतना से मुक्त व्यक्ति ही आधुनिक हो सकता है। इस बात की समझ समकालीन महिला लेखिकाओं में दिखाई देती है। समकालीन महिला लेखिकाओं की कहानियों का परिवेश जटिल है, अपितु उनकी अंतर मानसिकता की बनावट भी अधिकाधिक जटिल होती गई है, क्योंकि वे भाषा की सूक्ष्मतम खोतों तक जाने का प्रयत्न निरंतर कर रही है और उस दृष्टि को विकसित करने की राह की ओर अग्रसर है, जो उनके अपने अनुभवों के संसार के भीतर से विकसित होते हुए भी साहित्य के बड़े सरकारों से जुड़ने का प्रयत्न करती है। महिला के संदर्भ में भाषा का प्रश्न और भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिखलाई देने लगता है, क्योंकि स्त्री सदैव समाज के हाशिए पर रही है। हाशिए के लोग के जीवन और उनकी समस्याओं पर विचार करते हुए यह साफ हो जाता है कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक परिवेश तथा दबाव में रहने के कारण उनकी जिंदगी की सोच और संस्कृति कई स्तरों पर प्रभावित होती रहती है। इस प्रभाव का महान गहन प्रभाव उनकी भाषा पर भी पड़ा है। समकालीन कथा साहित्य के प्रथम उत्थान में महिला लेखन का आरंभ उषा प्रियवंदा से होता है। उन्होंने जिस समय कहानी लिखना प्रारंभ किया था, उस समय पुरानी कहानी का सोचा टूटने को था।